नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। वोटिंग समाप्त होने के साथ ही बिहार और पूरे देश की नजर एग्जिट पोल पर है। किसके एग्जिट पोल में किसकी सरकार बिहार में बन रही है? ज्यादातर एग्जिट पोल में बिहार में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है, वो भी ठीक ठाक नंबर के साथ। और उस एग्जिट पोल में एनडीए के अंदर या फिर यूं कहे कि ऑल ओवर सबसे बड़े दल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को दिखाया जा रहा है। हालांकि उसका तर्क क्या है, आधार क्या है, मुझे मालूम नहीं। हम भी लगातार ग्राउंड पर है और मेरा ऐसा मानना है कि एनडीए की सरकार बिहार में तो बन ही रही है, साथ ही साथ एनडीए के अंदर या फिर ऑल ओवर पूरे बिहार में सबसे बड़े दल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि जनता दल यू आती नजर आ रही है। भाजपा से तकरीबन 10 सीट अधिक जनता दल यू को आ रहा है। खैर, हम ऑल ओवर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जिला वाइज बात कर लेते हैं और इस वीडियो में बात औरंगाबाद की करेंगे। औरंगाबाद में किसका बोलबाला दिखा है? क्योंकि औरंगाबाद जिले में 6 विधानसभा सीट है और उन 6 के 6 विधानसभा सीटों पर लगातार खुद हम गए, लोगों से बात किए, वोट देकर जब लोग निकल रहे थे उनसे भी बात किया, मन और मिजाज टटोलने की कोशिश की, डाटा के आधार पर भी एनालिसिस किया कि भाई माहौल क्या है। हम आपको सटीक जानकारी दे रहे हैं कि 6 के 6 विधानसभा सीट पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के लिए बड़ा झटका साबित हुआ था, इस बार पिछली बार की तुलना में परिणाम कुछ विपरीत दिख रहा है। 6 के 6 सीटों पर पिछली बार महागठबंधन का कब्जा था, लेकिन इस बार 3-3 का रेशियो औरंगाबाद जिले में दिख रहा है। एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं औरंगाबाद विधानसभा सीट की। औरंगाबाद विधानसभा कांग्रेस की सिटिंग सीट है, जहां से आनंद शंकर कांग्रेस के विधायक मैदान में और दूसरी तरफ त्रिविक्रम नारायण सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। भाजपा और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला था और उस मुकाबले में कांग्रेस का पलड़ा भारी मुझे नजर आया। गांव में गए तब भी, बूथ पर जब लोग वोट देकर बाहर निकल रहे थे तब भी आनंद शंकर और त्रिविक्रम नारायण सिंह के बीच लड़ाई, और उस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी कमजोर दिखी। तो एक बड़ा कारण यह था कि त्रिविक्रम नारायण सिंह बाहरी हैं और बाहरी भीतरी की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट जो है वो डाउन होगा। इसलिए माना जा रहा है कि औरंगाबाद सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है। इसके अलावा चलते हैं अब नबीनगर। नबीनगर आरजेडी की सिटिंग सीट। आरजेडी ने अपने सिटिंग विधायक का टिकट काटकर, डब्ल्यू सिंह का टिकट काटकर वहां पर अमोद चंद्रवंशी को उम्मीदवार बनाया। एनडीए से जनता दल यू की टिकट पर आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद मैदान में है। देखिए, औरंगाबाद में चित्तौड़गढ़ नबीनगर कहा था, जहां पर राजपूतों की बड़ी आबादी है। शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था कि जेडीयू के लिए वो सीट आसान नहीं है, बाहरी भीतरी की लड़ाई हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया जेडीयू के पक्ष में माहौल बनते चले गए। और मेरा मानना है कि अच्छे खासे वोटों से जनता दल यू वहां पर चुनाव जीत रही है। आरजेडी की सिटिंग सीट और आरजेडी एक भारी अंतर से चुनाव वहां पर हारती नजर आ रही है। चेतन आनंद नबीनगर से चुनाव जीत रहे हैं, वो भी ठीक ठाक वोटों के साथ। इसके अलावा कुटुंबा आते हैं। कुटुंबा कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम मैदान में है, विधायक है, लेकिन उनके खिलाफ माहौल है। क्योंकि एनडीए से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर ने ललन भुइयां को मैदान उतारा है। ललन भुइयां बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन जो राजेश राम के खिलाफ माहौल है उसका फायदा ललन भुइयां को मिलता नजर आ रहा है। और यहां पर हम बहुत दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि ललन भुइयां चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन यहां पर मामला फंस चुका है। कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं दिख रही है। 60-40 को लेकर कहा जा रहा है, 50-50 नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इस लड़ाई में पोलिंग बूथ तक हिंदुस्तानी मोर्चा मजबूत दिखी है, तो हिंदुस्तानी मोर्चा की जीतने की संभावना दिख रही है। लेकिन नबीनगर में जितना संभावना है, जितना संभावना रफीगंज में जीतने की है, या फिर हम कह सकते हैं यहां पर जीत गई, वो संभावना कुटुंबा में नहीं दिख रहा है। लेकिन मामला कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इस सीट पर भी कांग्रेस जो है वो फंस चुकी है, भारी ललन भुइयां पर है, तो इस सीट को भी हम एनडीए में जोड़ सकते हैं, क्योंकि एनडीए कुछ हद तक ही भारी यहां पर पड़ रही है। इसके अलावा चौथी सीट गो है। रणविजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मैदान में है, उनके सामने अमरेंद्र कुशवाहा मैदान में है। कुशवाहा प्रयोग किया गया, यादव सिटिंग विधायक का टिकट काटकर तेजस्वी यादव ने कुशवाहा को मैदान में उतारा है और कुशवाहा की वहां पर बड़ी आबादी है
और इस लिहाज से कहा जा रहा है कुशवाहा जात देखता है। ऐसा कहा जाता है, परसेप्शन बना है कि कुशवाहा जात देखकर वोट करता है, और अगर जात देखकर वोट हुआ तो आरजेडी यहाँ की लड़ाई बहुत आसानी से जीत जाएगी। हालांकि लोग कह रहे हैं कि रणविजय सिंह पिछली बार चुनाव लड़े तो तकरीबन 45,000 वोट लाए, बीजेपी चुनाव लड़ी तो 47,000 वोट लाए, उस वोट को अगर आप जोड़ेंगे तो तकरीबन 85,000 प्लस वोट आ जा रहा है। और आरजेडी का अगर आप वोट जोड़ेंगे, तब जब आरजेडी यादव कैंडिडेट थी तो भीम सिंह यादव को 85,000 प्लस वोट आए थे, लेकिन इस बार आरजेडी तो छोड़ नहीं रहा है, यादव तो छोड़ रहे हैं आरजेडी के साथ, कुशवाहा एड ऑन हो रहा है। तो कुशवाहा एड ऑन होगा तो जाहिर तौर पर वो आंकड़ा और बढ़ेगा, क्योंकि कैंडिडेट कुशवाहा है, और आरजेडी वो सीट जीत जाएगी। तो आरजेडी की सीट गो थी और आरजेडी के खाते में गो की सीट जा रही है। रणविजय सिंह चुनाव नहीं जीत रहे हैं ऐसा माना जा रहा है। हालांकि लोग कह रहे हैं कि भाई उपेंद्र कुशवाहा है, सम्राट चौधरी है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा सम्राट चौधरी गो में बहुत असर नहीं डाल पाए। उपेंद्र कुशवाहा तो खुद सासाराम सीट उनकी जो पत्नी लड़ रही है वहां पर कुशवाहा को एकजुट नहीं कर पाए, तो गो में क्या जादू चलेगा? गो में बहुत जादू एनडीए के कुशवाहा नेताओं का नहीं चला है। इसके अलावा आते हैं ओबरा सीट। ओबरा आरजेडी की सिटिंग सीट, और इस बार भी आरजेडी खाते में जाती नजर आ रही है, क्योंकि ऋषि कुमार आरजेडी के कैंडिडेट, उनके सामने प्रकाश चंद्रा, बाहुबली प्रकाश चंद्रा मैदान में है। प्रकाश चंद्रा का इमेज ऐसा है, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए कैंडिडेट है, और वहां पर भूमिहारों की बड़ी आबादी है, और भूमिहार प्रकाश चंद्रा को वोट देने से हिचकिचाते हैं। कई तरह के आपराधिक पृष्ठभूमि रहे हैं प्रकाश चंद्रा का, पूर्व में कई ऐसा आरोप, गंभीर आरोप लगा जिस कारण से भूमिहारों के अंदर जबरदस्त नाराजगी देखने को मिलती है। और माफ कीजिएगा, ओबरा में जब हम गए तो भूमिहार हो या अपर कास्ट, वो ऋषि कुमार को वोट देने से परहेज नहीं करते, उनको ऋषि कुमार से कोई दिक्कत नहीं है, जबकि ऋषि यादव समाज से आते हैं, बावजूद भी अपर कास्ट के लोग के साथ उनका अच्छा संबंध है, उसका फायदा चुनाव में भी उनको मिला है। साफ सुथरी इमेज है, पढ़े लिखे लोग हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी ठीक ठाक है, तो इस लिहाज से आरजेडी ओबरा की सीट जीतती नजर आ रही है। चिराग पासवान की पार्टी, प्रकाश चंद्रा, एनडीए गठबंधन के लिए ओबरा की सीट एक बड़े चुनौती, एक बड़े संकट के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि ऋषि कुमार विधायक वहां के 2020 में भी बने और 25 में भी वो बनते नजर आ रहे हैं। हम दावा नहीं कर सकते, लेकिन ऋषि का पलड़ा भारी है और इसलिए हम कह रहे हैं कि आरजेडी वो सीट जीत रही है। इसके अलावा रफीगंज सीट, रफीगंज प्रमोद कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया गया। ये वो प्रमोद कुमार सिंह है जो पिछली बार निर्दलीय लड़कर 53,000 से अधिक वोट लाए थे, और जेडीयू के कैंडिडेट वहां पर तीसरे स्थान पर चले गए थे। तो उनके सामने गुलाम साहिद आरजेडी के टिकट पर है, चूंकि रफीगंज पिछली बार आरजेडी खाते में गई थी, और इस बार जेडीयू इस सीट पर बाजी मारती नजर आ रही है, वो भी भारी वोटों से रफीगंज की सीट प्रमोद सिंह जीतते नजर आ रहे हैं। तो पिछली बार जो महागठबंधन 6 के 6 सीटों पर चुनाव जीत गई थी, इस बार 3-3 का रेशियो, 2 तो बिल्कुल कंफर्म दिख रहा है, जिसमें एक नवीनगर और दूसरा रफीगंज। एक कुटुंबा में मामला फंस रहा है, लेकिन संभावना जीत की एनडीए की तरफ से जो है वो देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से कह दे, नवीनगर एनडीए जेडीयू, उसके अलावा औरंगाबाद आनंद शंकर कांग्रेस से जीत रहे हैं, कुटुंबा राजेश राम और ललन भुइयां के बीच बहुत क्लोज फाइट है, कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जितना क्लोज फाइट है उसमें एनडीए कहीं हद तक मजबूत नजर आ रही है। गो की सीट बीजेपी रणविजय सिंह और अमोद कुशवाहा के बीच में है, जहां पर आरजेडी अमोद कुशवाहा का पलड़ा भारी दिख रहा है। अमोद कुशवाहा वो सीट निकाल लेंगे, इस बात की ज्यादा संभावना जो है वहां पर दिख रही है। ओबरा ऋषि कुमार आरजेडी के टिकट पर विधायक, उनके पक्ष में माहौल है, चूंकि अपर कास्ट भूमिहारों के बीच जबरदस्त नाराजगी एनडीए कैंडिडेट को लेकर, उनके आचरण को लेकर, उनके पूर्व में किए गए कार्यों को लेकर, आपराधिक पृष्ठभूमि को लेकर, उसका सीधा फायदा वहां पर आरजेडी नहीं ऋषि कुमार को मिलता नजर आ रहा है, इसलिए ऋषि वो सीट निकाल रहे हैं। रफीगंज प्रमोद कुमार जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और प्रमोद आसानी से वो सीट रफीगंज की सीट जीत रहे हैं। ऐसे ऐसे अलग अलग जिलों का वीडियो बनाकर आपको हम बहुत एक एक सीट का सटीक जानकारी हम आपको देंगे। इस पूरे वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।